नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी के बायोलॉजी सब्जेक्ट का। और अपने रेगुलर जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी वो यूजी लेवल का जो पोर्शन अपन ने बुक का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, उसमें से अपन ने लास्ट में बात की थी, एक मेंबर के बारे में बात की थी, टीनिया सोलियम की। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला अपना जो संघ है वो आ जाएगा एस्के हेलमिंथेज। देखो, एस्के हेलमिंथेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक संघ है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनता है। कारण कि इस संघ में पहली बात तो इस संघ का दो नाम है, एस्के हेलमिंथेज कहा जाता है इसको। इसी के साथ में इसे निमेटो हेलमिंथेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो जीव हैं वो कैसे होते हैं भाई? पैरासाइटिक होते हैं। मोस्टली जीव होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, रोग करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके जो जीव हैं वो एनिमल में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही जो निमेटो हेलमिंथेज है, या जिनको अपन शॉर्ट में कहते हैं निमेटोड्स, निमेटोड्स जो हैं वो प्लांट्स में रोग करते हैं। जिसमें करते हैं प्लांट्स में रोग करने में सक्षम होते हैं। इस आधार पे अपन देखेंगे तो ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस टॉपिक का जो मेंबर है एस्केरिस, वो आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया है। तो पहले तो अपन ये जो संघ है प्लेटी हेलमिंथ, मतलब एस्के हेलमिंथेज, वो देखते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन है उनके बारे में सब में डिस्कस करते हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा से। सबसे पहले ये इस संघ की स्थापना ग्रोपन के द्वारा की गई थी। संघ की स्थापना किसने की थी? ग्रोपन। ये जीव देखो, एस्के हेलमिंथेज जो है इनके जीव कैसे होते हैं? निमेटो हेलमिंथेज कहें चाहे एस्को हेलमिंथेज कहें, पतले जीव होते हैं। इस प्रकार के इनके जीव होते हैं, ठीक है ना। कुछ घुंडीनुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनके जो मेल पार्ट होते हैं, इनके मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट होते हैं, डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो जो मेल पार्ट है उसका पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमेशा घुमा हुआ रहता है। तो दिखने में कैसे दिखाई देता है? राउंड जैसे दिखाई देते हैं। धागेनुमा संरचना होती है, पतली। तो इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर सूत्रकृमि कह सकते हो या गोलकृमि कह सकते हो, थ्रेड वॉर्म कह सकते हो। धागेनुमा है, थ्रेड वॉर्म है, राउंड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे जाती है, इसलिए राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये जलीय एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फ्री लिविंग हो सकते हैं, या पैरासाइट के रूप में पाए जा सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जीवों के। इनकी आकृति धागेनुमा होती है, इसलिए इसे सूत्रकृमि मतलब थ्रेड वॉर्म कहते हैं। राउंड होती है इसलिए राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। ये जीव एक लिंगी होते हैं, ये याद रखना भाई। ये जीव कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक फीमेल अलग होती है और जो मेल है वो अलग होता है। आसानी से आप देखकर पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो 11th-12th का जो टॉपिक है, अपने स्पॉटिंग जो पढ़ी है, जूलॉजी के अंदर पढ़ी है, बायोलॉजी में पढ़ी है, वो सभी अपन जानते हैं कि इनके आसानी से आप वाइट कलर के होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने क्या इसकी बनाई है? मेल की बनाई है। सेम इसी प्रकार की स्ट्रक्चर यदि मैं सीधी बना दूँ और इससे बड़ी बना दूँ, ये तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? ये हो गई फीमेल। मतलब मेल छोटा होता है, नीचे से घुंडीनुमा होता है, फीमेल है स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। इनके कॉर्नर है वो नुकीले होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब इनमें डाइमॉर्फिज्म है, आसानी से आप देख के पहचान पाते हो, ठीक है ना। बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती है, खंड मतलब इसमें अपन कह सकते हैं अनसेगमेंटेड होती है, खंड युक्त नहीं होती है। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि जिसमें आप ये देख के पहचान सको कि इसमें नर कौन सा और मादा कौन सी है। जैसे अपनी ह्यूमन की अपन बात करें तो अपने अंदर भी क्या पाई जाती है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। अपने अंदर मेल को बाहर से देख के पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार से फीमेल को भी बाहर से देख के पहचाना जा सकता है। ये फीमेल और ये मेल होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। देखो, इनमें गुहा
आगे आप देखोगे इन्हें गुहा कृमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी जो होती है अखंडीय होती है, मतलब अनसेगमेंटेड होती है। समिति कौन सी पाई जाती है भाई? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खंड युक्त बॉडी नहीं होती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है जिसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इनका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कितना है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो गैस्ट्रोला स्टेज बनती है उसके अंदर 3 परतें बनती हैं। गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर 3 परत बनती है, एक्टो, मेसोडर्म और एंडोड्रम। 3 परतें बनती है, उसका डेवलपमेंट होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? बेलनाकार होती है, सिलेंडराकार होती है या वर्मीफॉर्म होती है, पतली दिखाई देती है आपको, जो भी डायग्राम मैंने बनाया है। इनका अनुप्रस्थ काटने पर इनकी बॉडी की जो मसल्स होती है वो राउंड टाइप की दिखाई देती है, इस प्रकार से, इस प्रकार की। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी के ऊपर स्क्लेरोप्रोटीन का आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? क्यूटिकल का आवरण कहा जा सकता है। एपिडर्मिस पाई जाती है, वो कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस पाई जाती है। बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस भी पाई जाती है इसके अंदर, ये भी इसकी विशेषता होती है। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस भी हो सकती है इसके अंदर, परतें मोटी हो सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, क्यूटिकल का आवरण हो सकता है। डाइजेशन इसमें कंप्लीट प्रकार का होता है, ठीक है ना। डाइजेशन कैसा होता है? इसमें कंप्लीट होता है। और कंप्लीट डाइजेशन किसे कहा जाता है अपन डेली बात करते हैं, जिसके अंदर एक साइड में माउथ हो और एक साइड में एनस हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट पाचन के नाम से जानते हैं, मतलब इसके अंदर आहार नाल पाई जाती है। अब देखो इनका शरीर कैसा है। इनका शरीर पहले से ऐसा है, ऐसा शरीर है। इसके अंदर अगर अपन ये कहें कि इसके अंदर एक ट्यूब संरचना पाई जाती है, जैसे ये आहार नाल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ पे ये खुलती है। इसका मतलब एक तो ये खुद कैसी है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप जैसी संरचना है। इस पाइप के अंदर एक पाइप जैसी और संरचना है यहाँ पर ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब। विद इन ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब ये देखने को मिलती है, क्योंकि ट्यूब जैसी संरचना है, इसके अंदर भी ट्यूब पाई जाती है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि ट्यूब के अंदर जो ट्यूब वाला पोर्शन है, ये एक तो एस्केरिस में आप कह सकते हो, एस्केरिस के साथ में आपके जैसे ये हैं एनेलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म आता है, उसके अंदर भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, पतली स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। तो वो भी क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब हो सकती है। तो यहाँ पर जो एस के हेलिमेंथीज है, ट्यूब विद इन ट्यूब या एनेलिडा है, उसके अंदर भी सेम पाया जाता है। आगे आप देखोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होती है, माउथ और एनस पाए जाते हैं। इनमें हुक जैसी संरचना, स्टाइलेट जैसे या दांत जैसे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। हालांकि दांत जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है इनके अंदर माउथ में, लेकिन दांतों की छोटे छोटे उभार दांतों जैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके अंदर। ये जिसके कारण से क्या कर सकते हैं, दूसरे जो इनके साथ वाले मेंबर है या कोई और है उनको छोटा मोटा काट सकते हैं, उनको खींच सकते हैं। जीवों में आभासी देह गुहा पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो अपन बात करते हैं डेली। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर एसिलोमेटिक, एस्के हेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज के अंदर आभासी देह गुहा पाई जाती है, स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है। आभासी देह गुहा किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोसील पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसील कह सकते हैं अपन, ब्लास्टो गुहा कह सकते हैं, उसके द्वारा इसकी बनी होती है, ना कि मेसोडर्म से। इसलिए गुहा तो पाई जाती है, सीलोम तो पाई जाती है, लेकिन वो मेसोडर्म से नहीं होती, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आभासी या कूट गुहा के नाम से जाना जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम व सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है, कोई ज़्यादा विकसित नहीं होता है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका थोड़ा सा ज़रूर है कि एक्सक्रीटरी में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक्सक्रीटरी कैनाल पाया जाता है जो दोनों साइड से गुजरता है, इस प्रकार से पाए जाते हैं और ये इस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं। दो ये वर्टिकल जो पाइपें होती है ये जाती है और इनमें बीच में क्या होते हैं, ट्रांसवर्स पाइपें लगी होती है। इन्हें रेनेट के नाम से भी जाना जाता है, रेनेट सेल कह सकते हो इसे, रेनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हो आप। तो इसमें क्या पाया जाता है, रेनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद करना है, जिसकी जो आकृति होती है वो लगभग एच नुमा होती है, इस प्रकार की एच नुमा आकृति दिखाई देती है। तो रेनेट सेल्स पाई जाती है, रेनेट ऑर्गन कह सकते हो, अंग कह सकते हो, जिनकी आकृति कैसी होती है, एच नुमा होती है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रूप में काम करती है। और वैसे देखा जाए तो ये कैसा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसे होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। आगे आप देखोगे, देखो मैंने बताया अभी आपको, इनकी जो बॉडी होती है एक ट्यूब जैसी होती है और ट्यूब के अंदर भी एक अलग ट्यूब पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब दिखाई देती है। इनका जो बॉडी संगठन होता है वो कैसा होता है भाई, उत्तक तंत्र, मतलब अंग तंत्र, अंग तंत्र संगठन पाया जाता है। ये याद रखना भाई, कैसा पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है एस के हेलमिंथेज के अंदर। लेकिन इनका शरीर के अंदर एक ट्यूब के अंदर ट्यूब पाई जाती है, ये दिखाई देता है। क्या कहते हैं इसे, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन कहा जाता है, ठीक है ना। बॉडी कैविटी वापस टर्म आया है, मैंने अभी भी कहा आपको, कोट, गुहा, आभासी गुहा पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनी होती है, ना कि मेसोडर्म से। मेसोडर्म से बनी होती तो सत्या होती, लेकिन यहाँ पर सत्या नहीं है। मेसोडर्म इसके से बनी है, ब्लास्टोसील से बनी है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। इसे सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, और इसे बोलेंगे क्या अपन, सूडोसिलोम कहते हैं। ये इसकी विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे। स्केलेटन, खासतौर से इसमें कोई विशेष प्रकार का स्केलेटन नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई हड्डियों जैसे कैल्शियम है, कार्बोनेट है, या कोई और भी ऐसा कोई हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता हो, ऐसा कोई भी इसमें नहीं पाया जाता है। एक जल का बना हुआ सिंपल सा कंकाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जल का बना होता है, मतलब नॉर्मल सिंपल बना होता है, तो इसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। इसका कंकाल क्या कहलाता है, हाइड्रोस्केलेटन कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार के लवण या मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। मिनरल्स का जमाव नहीं होता है, इसका मतलब इसमें हार्डपन नहीं पाया जाता है। श्वसन जो होता है वो बॉडी सतह से होता है, ठीक है ना, शरीर के सतह से होता है। देखो आगे आप देखोगे, इसमें नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक है। नर्वस सिस्टम जो पाया जाता है, नर्व रिंग पाई जाती है, उसमें सिंपल सी ब्रेन पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड है वो पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसका, सेंसरी ऑर्गन जो है वो कौन से पाए जाते हैं। ये जब सेंसरी ऑर्गन कहीं भी आते हैं तो आपको याद करने हैं कि सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो एस्का हेलमिंथेज के अंदर संवेदी अंग जो है वो कौन से पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपिली, किस प्रकार का रिसेप्टर है ये, किस प्रकार का सेंस करवाता है आपको, तो ये करवाता है जो रिसेप्टर है खाने से रिलेटेड आपका जो टेस्ट है वो करवाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जीभ के ऊपर पाया जाता है, या मतलब माउथ के अंदर टन पे पाया जाता है, रिसेप्टर होता है। एफिड, एम्फिड्स कीमो रिसेप्टर होता है, और कहाँ पाया जाता है, इनके जो लिप्स आगे होते हैं जहाँ माउथ खुलता है उनके ऊपर पाए जाते हैं, तो ये लिप्स के ऊपर कीमो रिसेप्टर होते हैं। एक है फास्मिड, कितने रिसेप्टर हो गए इसमें, 3 रिसेप्टर हो गए। तो फास्मिड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसके टैल के ऊपर पाया जाता है, पूंछ के ऊपर पाया जाता है, नीचे वाले भाग पे एनस के पास पाए जाते हैं। ये भी कैसा होता है भाई, कीमो रिसेप्टर होता है, केमिकल को सेंस कराने के लिए जिम्मेदार होता है कि कौन सा केमिकल इनके लिए हानिकारक है, कौन सा नहीं है, क्या उसकी तरफ मूवमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी उत्सर्जी जो अंग है, मैंने अभी भी बताया था आपको पूरी बातें इसकी, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का होता है।
और ऑर्गन अंग जो है उसे क्या बोलते हैं, रेनेट सेल्स या रेनेट अंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी आकृति भी अभी अपन ने बात की थी, एच नुमा जैसी आकृति इसकी दिखाई देती है, रेनेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी है ना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। एस्केरिस जहाँ भी टर्म आएगा वहाँ पर रेनेट आपको याद रखना है। किसको उत्सर्जित करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को करेंगे। किसके रूप में करेंगे, अमोनिया के रूप में करेंगे। तो किसके रूप में करते हैं, नाइट्रोजन को, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, मतलब अमोनिया के रूप में। अब इसमें थोड़ा सा मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस देखेंगे। देखो यहाँ देख लो, मेल के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एस्केरिस पढ़ रहे हो, आप एस्के हेलेमेंथीज पढ़ रहे हो, मेल पार्ट को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। देखो मेल की पहचान कैसे करोगे, ये छोटे होते हैं, नीचे से इनका हिस्सा जो है वो घुंडीनुमा होता है। घुंडीनुमा कौन सा हिस्सा होता है, टेल, टेल या एनस। ये कैसा होता है भाई, घुंडीनुमा होता है, ठीक है ना। इनमें पेनियल स्पिक्यूल, मतलब पेनिस के स्थान पर कुछ छोटे से ऑर्गन पाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पेनियल स्पिक्यूल्स कहा जाता है, जो मैथुन काम के लिए यूज में आते हैं, कॉपुलेशन के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये अंग है तो कैसा होगा, निषेचन कैसा होगा, इंटरनल। आंतरिक निषेचन होगा इसमें, ठीक है ना। जेनाइटल ट्रैक, मतलब जहां से पेनिस वाला जो ये पार्ट खुलता है, ठीक है ना। जेनाइटल ट्रैक्ट या नाल किसके साथ में मिलती है, आहार नाल का जो पोर छिद्र खुलता है वो दोनों आपस में आकर मिल जाती है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, ये इस प्रकार का पार्ट है सपोज, तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, यहाँ पे खुल रही है, यहाँ पे इस छिद्र से, और इसी में क्या है, टेस्टिस खुल रही है, यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिस है, और ये क्या है, जेनाइटल ट्रैक हो गई, ये भी इसी से खुल रही है, और इधर से ये आ रही है एलिमेंट्री कैनाल, और किस में खुल रही है, यहाँ पर एक छिद्र में खुल रही है, ये वाला जो क्या है, एक छिद्र कॉमन बनाता है। इस कॉमन छिद्र को क्या कहते हैं, क्लोएकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्लोएकल कहा जाता है, जिसमें एनस और जननिक छिद्र, जनन छिद्र दोनों आपस में एक स्थान पर मिलते हैं और वहां से खुलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल कहते हैं। ये किसका विशेषता है, ये केवल नर जो मेल जो है उसी के अंदर पाया जाता है। फीमेल के अंदर जेनाइटल पोर और जो एनस है वो दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि मेल में एक ही छिद्र खुलता है और दोनों उसी के रूप में काम आता है। इसलिए इन दोनों को मर्ज अगर है टर्म तो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखा है। क्लोएकल की परिभाषा आपको एक तो याद इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्लोएकल मेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मेल में पाया जाता है। पाचन से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोएकल या क्लोएका कहा जाता है, जो केवल नर में पाया जाता है। अब इसकी दूसरी बात अपन करेंगे, जो मेल है इसमें क्या पाए जाते हैं, अभी शुक्राणु कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। तो इसमें एक वृषण या वन टेस्टिस पाई जाती है। कितनी टेस्टिस पाई जाती है, सभी जीवों में टेस्टिस कैसे होती है, जोड़ी में होती है, 2 टेस्टिस पाई जाती है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो एस्केरिस का नर होता है उसमें कितनी होती है, 1 वृषण पाया जाता है, जो आरपीएससी में क्वेश्चन कम से कम शायद 2 बार आ चुका अभी तक ये, कि ऐसा कौन सा संघ है, कौन सा सदस्य है जिसके अंदर सिंगल टेस्टिस पाई जाती है। या फिर पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्ट आया था, एस्केरिस के अंदर वृषण की संख्या होती है, तो आप कहोगे 1 कहते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनार्किक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इस नाम से पूछा जाए, मोनार्किक कंडीशन जो है वो किस में पाई जाती है, मोनार्किक का मतलब होता है 1 वृषण, तो किस, ये मोनार्किक जो कंडीशन है वो किस में होती है, एस्केरिस में होती है। आपको संघ पूछा जाए
तो एस के हेलमिंथीज में होता है, नेमेटो हेलमिंथीज में होता है। तो यहाँ पर एक टेस्टिस का विशेष लक्षण है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 टर्म बताए मैंने यहाँ पर। फीमेल की बात करें, फीमेल कैसी होती है भाई? मेल से बड़ी होती है, दिखने में लंबी होती है, सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। नर से बड़ी होती है, स्ट्रेट या सीधी होती है। जेनाइटल ट्रैक्ट, मैंने कहा ना यहाँ पे स्वतंत्र है, एनस अलग होता है, जेनाइटल ट्रैक्ट स्वतंत्र रूप से बाहर खुलती है, जबकि मेल में दोनों मर्ज हो जाती है, एक साथ निकलती है। अर्थात मादा में क्लोएका नहीं पाया जाता है। देखो ठीक है ना, मादा के अंदर क्लोएका जैसी संरचना नहीं पाई जाती। कभी आपसे पूछा जाए क्लोएकल संरचना किस में पाई जाती है, नर एस्केरिस में या मादा एस्केरिस में, तो आप कहोगे नर एस्केरिस में। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो भी आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? अंत्य फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा के द्वारा और डायरेक्ट होगा तो सीधा। देखो आगे अपन देखेंगे यहां पर, जब लार्वा से एडल्ट का विकास, कोशिकाओं की संख्या यदि फिक्स हो कि लार्वा से कितनी कोशिकाएं हैं जो एडल्ट में बदलेगी, एडल्ट का निर्माण करती है, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूटेली। यूटेली। जब लार्वाल अवस्था के अंदर कोशिकाओं की संख्या फिक्स हो कि वो एडल्ट बनाएगी, एडल्ट में कितनी संख्या जाएगी कोशिकाओं की, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? यूटेली कहते हैं, जो किस में पाई जा सकती है? एस्केरिस के अंदर पाई जा सकती है। एस्केरिस, अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एस्केरिस ये स्मॉल इंटेस्टाइन या आंत के अंदर एक पैरासाइट या जीव के रूप में पाया जाता है, जिसे राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? राउंड वॉर्म। इसका लार्वा जो होता है एस्केरिस का, वो रेब्डिटी फॉर्म, ये भी लार्वा पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। लार्वा हमेशा मैच करने वाले क्वेश्चंस में आता है, तो इसमें रेब्डिटी फॉर्म या रेब्डिटोइड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका लार्वा है। सेकंड इसका जो मेंबर है वो है एंट्रोबियस। क्या है? एंट्रोबियस। एंट्रोबियस जो है अपने आप में पिन वॉर्म के नाम से जाना जाता है, पिन वॉर्म कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हो? सीट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, सीट वॉर्म। देखो दोनों टर्म है, इससे पूछा जा सकता है पिन वॉर्म और सीट वॉर्म के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहोगे किसके? एस्के हेलमिंथीज का एक सदस्य है एंट्रोबियस को जाना जाता है, जो एक बड़ी आंत में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगला है एनसाइलोस्टोमेटा। एनसाइलोस्टोमेटा जिसे हुक वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो छोटे आंत में एक पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अगला मेंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा अपन स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। अगला जो मेंबर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाउचेरिया या वाउचरेरिया जिसे अपन कह सकते हैं। आपके आरपीएससी ही नहीं, सेट एग्जाम हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर वाउचरेरिया से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स पूछा जाता है। क्या है इसका नाम? वाउचरेरिया। देखो वाउचरेरिया इसका नाम है, और इसको दूसरा नाम से किसके नाम से जाना जाता है? फ्लेरियल वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, फ्लेरियल वॉर्म। ये इन्फेक्शन कहाँ पे करता है? अपने जो ब्लड की अपनी ग्लैंड होती है, लिम्फ्स होती है, ब्लड वेप्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड लिम्फ्स होता है, उनके अंदर इनका इन्फेक्शन होता है। ठीक है ना। संक्रमण का पूछा जा सकता है कि वाउचरेरिया का संक्रमण जो होता है वो मच्छर के द्वारा होता है। फीमेल इसका क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वाउचरेरिया का ट्रांसमिशन जो है, वाहक ये वेक्टर जो है वो क्या है? तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ये जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। दूसरा, इसमें होने वाला जो रोग है एलिफेंटियासिस कहा जाता है। इसके क्या कहा जा सकता है? एलिफेंटियासिस कहा जा सकता है। इसका उपनाम जो है वो क्या है? फ्लेरियल है, फ्लेरिया है। तो फ्लेरिया को नाम से अपन क्या बोलेंगे? फ्लेरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। हाथी पांव रोग, क्योंकि इसके अंदर जो पैर है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन
वाहक बता दिया मैंने आपको, रोग बता दिया इसका, फिलेरियासिस कह सकते हो, एलिफेंटियासिस कह सकते हो, ट्रांसमिशन बता दिया, विविपेरस होता है और इसका उपनाम जो है फ्लेरियल वॉर्म कहा जा सकता है, और ब्लड वेसल्स और लिम्फ के अंदर क्या होता है, इसका संक्रमण होता है, जिसके कारण से जो पैर होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक स्वेलिंग आ जाती है और वो उठना बैठना मूवमेंट करना बंद हो जाता है उस व्यक्ति का। अगला एग्जाम्पल है लोवा लोवा, LOA, लोवा लोवा, जिसे आई वॉर्म के नाम से जाना जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आई वॉर्म। इसे अफ्रीकन आई वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, अफ्रीकन आई वॉर्म के नाम से जाना जाता है। रेबडिटिस, ये फ्री लिविंग एनिमल होता है। इनका एग्जाम्पल है, कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, ना कि पैरासाइट। ये कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, रेबडिटिस। मेच्योर फीमेल एस्केरिस प्रतिदिन 2 लाख अंडे के आसपास देती है। देखो मेल एस्केरिस में केवल एक टेस्टिस पाई जाती है। मैं आगे ना यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था आपको, केवल एक टेस्टिस पाई जाती है। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपसे बन सकेंगे वो सभी आपको नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हो सकता है कोई आगे मिले कोई पीछे मिले, लेकिन आपको मिलेंगे क्वेश्चन। देखो ये संवेदी अंग जो पाया जाता है इसके अंदर, उसके आधार पर ये जो कंडीशन देखो अभी बताया था मैंने, एक टेस्टिस पाया जाना मतलब क्या कहलाएगा, मोनार्किक कहलाता है। तो मोनार्किक जो करेक्टर है मैंने अभी भी ऊपर भी बता चुका हूँ, इसलिए इसका टर्म तो आप समझ में गए होंगे। इस संघ में संवेदी अंगों के आधार पर 2 वर्गों में से 2 क्लास के अंदर विभाजन किया गया है। कौन से संवेदी अंग, फास्मिड्स के आधार पर, फास्मिड्स के आधार पर 2 वर्गों के अंदर 2 क्लास में विभाजित किया गया है। पहला है फास्मीडिया, मतलब जिनके अंदर ये संवेदी अंग पाए जाते हैं उसे फास्मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे एस्केरिस, तो एस्केरिस के अंदर फास्मीडिया पाया जाता है, वाउचरेरिया और एनसाइलोस्टोमेटा के अंदर भी पाया जाता है। एक है एफ फास्मेडिया, जिनके अंदर फास्मेडिया जो संवेदी अंग है आपका वो नहीं पाया जाता है, जैसे इसमें फास्मिड नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनोप्लस या इनोप्लस कह सकते हो, ट्रिलोबस कह सकते हैं। तो ये कुछ इसका एग्जाम्पल थे। तो ये चीज़ है। अगला, अब जैसे ये संघ अपना है, एस्के हेलमिंथीज है, नेमेटोहेलमिंथीज है, ये कंप्लीट हुआ है। इसमें आपके जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो कौन सा किया गया है, तो यहाँ पर एस्केरिस जो मेंबर है ल्यूब्रिकोइड्स जो है, तो आपके एस्केरिस सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उसके बारे में अगली क्लास एक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और वैसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा आपको लगेगा। इसके साथ में इसी का एक मेंबर है, जैसे नेमेटोड का एक डिजीज़ होती है प्लांट के अंदर, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल, उसके बारे में भी अलग से अपन बात करेंगे, ताकि एस्के हेलमिंथीज से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो पूरी चीज़ें अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को, रिप्लाई ज़रूर देके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।